नमस्कार। उत्तर प्रदेश बार काउंसिल सदस्य चुनाव का पहला दिन आज पूरी तरह शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हो गया। उत्तर प्रदेश मतदान के दौरान न्यायालय परिसर में जबरदस्त गहमा-गहमी और उत्साह देखने को मिला। चारों ओर अधिवक्ताओं की आवाजाही बनी रही और प्रत्याशी अपने अपने समर्थकों के साथ वकीलों से समर्थन मांगते नजर आए। पूरे परिसर में चुनावी माहौल पूरी तरह छाया रहा। इसी दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता बजरंग मिश्रा ने मतदान स्थल पर मौजूद वकीलों से अपने पक्ष में समर्थन की अपील की। उन्होंने अधिवक्ताओं से प्रथम वरीयता मत देने का आग्रह करते हुए कहा कि यदि उन्हें अवसर मिला तो वे अधिवक्ताओं के हित, सम्मान और अधिकारों की लड़ाई मजबूती के साथ आगे भी जारी रखेंगे। वर्तमान में मैं सदस्य हूँ बार काउंसिल का। पूर्व में मैं बार काउंसिल का अध्यक्ष रहा और इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन का भी अध्यक्ष रहा हूँ और इस चुनाव में प्रत्याशी हूँ। मेरा क्रमांक 29 है, 29। और समय समय पर हम लोगों ने और मैंने अधिवक्ताओं के साथ कंधे से कंधा मिला करके कोई भी समस्या रही हो उसमें उसके समाधान का प्रयास किया है। और आगे मेरे एजेंडे में है कि लोगों को आयुष्मान की भांति चिकित्सा सुविधा मिले। दूसरा, कंटेम्प्ट के दुष्प्रभाव से अधिवक्ताओं को मुक्त रखा जाए। तीसरा, अधिवक्ता सुरक्षा प्रोटेक्शन एक्ट। और चौथा, न्यायालयों के सुदृढ़ीकरण के लिए सरकार कदम उठावे। उत्तर प्रदेश की चाहे वो दीवानी कचहरियाँ हो या तहसील बार एसोसिएशन हो या तहसील जिला कलेक्टर कचहरी, आपने तमाम अधिवक्ताओं से मुलाकात किया होगा, जनसंपर्क किया होगा। और आज वोटिंग आज जो है लोग वोट डाले, तो कैसा समर्थन आपको मिला और क्या उम्मीद है जीतने को लेकर? देखिए, आज मैं जनपद आजमगढ़ में हूँ। हम लोगों का गृह जनपद है। लोगों में बड़ा उत्साह है और बढ़ चढ़ करके लोग मतदान का प्रयोग कर रहे हैं और सकारात्मक है और बड़े अनुशासित ढंग से उत्तर प्रदेश का अधिवक्ता मतदान कर रहा है, जो हमारे लिए गर्व की बात है। पहली प्राथमिकता क्या होगी? अधिवक्ताओं ने आपको जिताया, आपको मौका दिया। पहली प्राथमिकता तो यह है कि हमें चिकित्सा सुविधाओं से आच्छादित किया जाए। बहुत महंगी चिकित्सा है, लोगों को बड़ी दिक्कत होती है। दूसरा, हमें सुविधाजनक बैठने उठने की काम करने की व्यवस्था हो। तीसरा, कंटेम्प्ट से हमें मुक्ति मिले और अधिवक्ताओं की सुरक्षा। प्रैक्टिस करता हूँ। क्या माहौल है? अब भैया के माहौल के बारे में तो हम लोग यही जानते हैं, सिर्फ काउंटिंग बाकी रहती है। इतना हम लोग जानते हैं कि यही ऐसे शख्स है कि 24 लोगों के विरुद्ध कंटेम्प्ट हुआ था आजमगढ़ में और सबकी सारी व्यवस्था आपने देखा और कंटेम्प्ट भी खत्म कराए। आप यही एक ऐसे सदस्य हैं बार काउंसिल के कि हाई कोर्ट को छुट्टी के दिन खुलवा के और अधिवक्ता को स्टे अभी जल्दी ही दिलाए। हर बार दिलाते हैं। साल में दिवाली और दशहरा की छुट्टी अब घर नहीं आप मनाते हैं, हमेशा हाई कोर्ट में मनाते हैं, क्योंकि कोई न कोई स्पेशल बेंच इनको बैठवाना ही पड़ता, वो भी अधिवक्ता के लिए। अब इसके आगे इनकी क्या तारीफ किया जाए। बाकी अब मेरी जब तक मैं वकालत पेशे में तब से परमानेंट आप सदस्य रहे हैं बार काउंसिल के। हित को लेकर और सम्मान को लेकर क्या प्रयास किया, क्या लड़ाई लड़ी? अब हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। अब इसके बाद मैं क्या कहूँ, कुछ ऐसा नहीं जो कहने के लिए बाकी हो, क्योंकि मेरी भी वकालत 20 साल से ऊपर हो गई। और आप मुझको जहां तक उम्मीद है कि मेरे वकालत में आने से पहले से आप सदस्य हैं बार काउंसिल के और सबका भला किया है। उसी की देन है कि सिर्फ काउंटिंग बाकी रहती है इनकी, जहां तक मुझको जानकारी है।